हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीना चैनल। आई एम मनदीप मैनी। आज की स्टोरी जो है ज्वेल यूनिवर्स का नेक्स्ट पार्ट है। इसका नाम है ज्वेल हैवी पावर। स्टोरी शुरू करता हूँ। जैसे कि उस गांव के बंदों ने सभी को बाहर ले आए थे, तो अभी जो उनके टाउन में सिर्फ इसी चीज़ की बातें चल रही हैं, उन बच्चों की हेल्थ के बारे में बातें चल रही हैं। मेजॉरिटी कहते हैं कि वो अभी नहीं बच पाएंगे, और कुछ कहते हैं कि वो सरवाइव करेंगे, और कुछ मानना है कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी उनमें अगर वो सरवाइव भी करेंगे तो उनमें वो अपनी सेंस ही बाकी नहीं होगी, तो ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा उनके लिए। तो और दूसरी तरफ जो होता है, दिखाया जाता है कि जो वो उनकी बूढ़ी ग्रैंड माँ होती है वो इंजर्ड हैं। उन पर एक बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए उनको थोड़ी सी चोट वगैरह लग गई है, बट बूढ़ी होने के कारण उनका ये जो है शरीर ज़्यादा ख़राब हुआ है, और डॉक्टर ने बताया है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जो डॉक्टर होता है वो घरों में विज़िट करता है उन छोटे बच्चों को देखने के लिए। तो वो एक बच्चे के देखने के बाद बताता है कि ये बच्चा अभी ठीक है और अच्छे से रिकवर कर रहा है, बस इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सदमा लगा हुआ है। बट फिर भी उसको जो है ज्वेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ज्वेल इनकी बॉडी में अभी क्या रिएक्शन करने वाला है। वो बोलता है कि इसकी लाइट जो है अभी कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है, और जो इससे पहले जिस बच्चे को वो देख के आया है उसके पास जो ज्वेल की लाइट है वो तो ब्लिंकिंग कर रही है, बट इसकी लाइट जो है ग्लो हो रही है। पर वो भी अभी ठीक है, तो ये भी जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चों की बात होनी आम होती है। तो वहाँ पर जो होता है टीचर बैठे हुए होते हैं एक मीटिंग में। तो एक टीचर बोलता है कि अगर वाकई में ही ये वही पावरफुल स्टोन है जिनके बारे में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या जो पहले यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल हैं। और अगर आगे ये कुछ ही दिनों में अपने मास्टर को चुन लेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि उसके बाद कितना बड़ा यहाँ पर एक डिज़ास्टर आने वाला है, कितनी बड़ी यहाँ पर अनहोनी होने वाली है। और इस टाइम में ये बच्चे भी जो हैं अपनी पावर को सीखना इनके लिए ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ में जो इनके लिए आने वाला भी थोड़ा सा वक्त है वो बहुत ज़्यादा टफ होगा इन बच्चों के लिए। छोटे बच्चे अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल पाते हैं, तो पता नहीं ये कैसे उस पावर को सरवाइव कर पाएंगे ज्वेल की, और कैसे हम उस डिजास्टर को बचा पाएंगे। तो जब ये बोल रहा होता है तो दूसरे सभी टीचर जो होते हैं एक दूसरे को देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं है। बट ये टीचर थोड़ा सा सीरियस होता है इसमें। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि जो दो भाई वहाँ पर गए थे उसमें से भी जो छोटा भाई है वो जाग गया है। उसको चेक किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, और बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है अभी। तो फिर वो अपने बड़े भाई की तरफ जाता है। जो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई अभी भी उस नींद में सोया हुआ है, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही थी। तो वो अपने भाई के माथे को टच करता है और उसका भाई जाग जाता है। और जैसे ही वो जागता है तो ये छोटा भाई अपने बड़े भाई को हग करता है टाइटली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने भाई से प्यार करता है। और और वो छोटे भाई से पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना। तो बोलता है कि आप फिक्र मत करो भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर डॉक्टर दोबारा उसके बड़े भाई को चेक करता है। तो जैसे चेक करता है उसको, तो वहाँ पर थोड़ा सा उसके बड़े भाई में कुछ अजीब लगता है, और बोलता है कि वैसे तो तुम ठीक हो, बट पूरी तरह से मुझे चेक करना होगा, आखिरी डिसीजन मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, तुम्हारी एक थेरेपी होगी, उसके बाद ही जो है मैं फाइनल डिसीजन तुम्हें बता पाऊँगा कि तुम कितने ज़्यादा स्वस्थ हो। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है ओल्ड लेडी के घर का, जहाँ पर एक नर्स जो है उनकी देखभाल कर रही होती है। बट वो कुछ समय के लिए जैसे ही बाहर जाती है तो एक शैडो दिखाई देती है वहाँ पर, जिसकी आंखें चमक रही होती हैं रूम में। पता लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। शैडो में दिखाया जाता है कि उसके पास एक खंजर है, जिसके वो एम करता है उसके ओल्ड लेडी के हार्ट पे उसको मारने के लिए। बट वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि जो नर्स होती है वो दोबारा रूम में एंटर कर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। और आसपास के जो लोग होते हैं
वो भी वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। इसकी चीख सुनकर वो ओल्ड लेडी को वहाँ पर देखने के लिए आते हैं। साथ ही साथ में उस डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। तो वो जो डॉक्टर होता है उसने एक ख़ास मेडिकल मंगाई होती है दूसरे गांव से, जो इस सिचुएशन में उनके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होएगी। तो फिर वो जैसे उनको ये मेडिसिन देता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हैं, और लोग जो होते हैं धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। नर्स अभी वहाँ पर उसकी ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि जो किड्स होते हैं जो ठीक हो गए होते हैं वो उस ओल्ड लेडी को मिलने आते हैं सभी। और ओल्ड लेडी उनको बताती है कि जो अभी उनके अंदर ज्वेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और उनके शरीर में अभी जो हैं वो एक पूरे का पूरा ज्वेल नहीं है, बल्कि एक ज्वेल के कई पीसेस हो चुके हैं। उन्होंने उनकी बॉडीज़ को जो है एंटर कर चुके हैं, और वो अपने एक रियल मास्टर को ढूंढ रहे हैं उन्हीं में से। जैसे ही वो उन्हें मिलेगा तो ये सब जो है एक ज्वेल दोबारा से एक हो जाएगा, और वो भी जो होगा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। वो ये भी बताती है कि मैंने इनके बारे में सुना बहुत है, बट कभी मेरी ज़िंदगी में ये समय आएगा उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, बट उसे अब ये देखना पड़ रहा है, और वो भी एक बच्चों के रूप में, जिसके ज़्यादा उसे और भी एक तरह से डर लग रहा होता है। डर उसको इस चीज़ का लग रहा होता है क्योंकि वो जानती है कि इन बच्चों में जो भी एबिलिटी, इनका खास पॉइंट होगा, इमोशनल पावर, लालच से जुड़ा हुआ, ये ज्वेल्स हैं उसी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे और ज़्यादा पीक पर ले जाएंगे, जिसके कारण वो उस बुरी ताकतों से डरती है जो कि नॉर्मल हर बच्चे के अंदर फियर के रूप में मौजूद होती है, या जो बच्चे का लालच होता है उसके रूप में मौजूद होती है। तो जब उसको ज्वेल की पावर मिलेगी, क्योंकि सभी ज्वेल पावरफुल तो बहुत हैं बट अच्छे नहीं हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छों को रोकने के लिए हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ बुरों को रोकने के लिए। सबका एक डिफरेंट पर्पस है, जिसके कारण उसकी चिंता वहाँ पर बढ़ती है। और जैसे ही वो ये सब बता रही होती है, सोच रही होती है, तो उसको वहाँ पर उस रूम में दोबारा से जो होता है बुरी किरणें महसूस होनी शुरू होती हैं, और वो बच्चों को वहाँ पर जाने के लिए कहती है कि तुम जाओ, मुझे अब दोबारा आराम करना है। और उसके बाद दिखाया जाता है सीन कि जो एक दो बच्चे रह गए होते हैं जिनमें बहुत ही थोड़ी सी ग्लो हो रही होती है, वो भी जाग जाते हैं। और उधर दूसरी तरफ जो होती है उसके भाई की थेरेपी, जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया था, वो कंप्लीट हो जाती है, और डॉक्टर बोलता है कि थोड़ी देर के बाद ही रिपोर्ट आ जाएगी और सुबह वो तुम्हें सारे रिजल्ट्स बता देगा। बट जैसे ही सुबह का सीन दिखाया जाता है तो डॉक्टर की बॉडी मिलती है, वहाँ पर डॉक्टर को मार दिया जाता है। और नून में जो होता है दोपहर में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं उस टाइम पे। सभी की चिल्लाने की वजह सेम होती है कि एक ज्वेल को उसका एक राइट मास्टर मिल चुका है, तो भी वो बच्चों की बॉडी से बाहर आना लगता है। और जैसे ही वो आता है तो उसकी पावर से उसकी बॉडी में जो पेन शुरू होता है, उसी के कारण ये बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। बट जैसे ही फिर बच्चों को बाहर लाया जाता है तो धीरे धीरे करके जो टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं ज्वेल्स के, वो बाहर निकलते हैं। एक पार्ट रह जाता है और बाकी ये पूरा ज्वेल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो होता है ज्वेल एक दूसरी डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पर इसका मालिक को चुना गया है, वहाँ पर ये जाता है, उसमें शरीर में नहीं जाता है बल्कि उसके सर पर घूमने लगता है, और एक जिसके कारण वो बच्चा थोड़ा सा डरने लगता है कि अभी मेरे साथ क्या होगा, जैसे मेरे शरीर में भी घुसेगा, मुझको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, सभी की निगाहें उस लड़के पर चली जाती है कि अभी इस पर को क्या होने वाला है। तो इन सब सवालों के लिए वो ओल्ड लेडी के पास जाते हैं क्योंकि उनको जवाब चाहिए। बट उससे पहले ही उस ओल्ड लेडी के दिल पर खंजर मिलता है, यानी कि उसे वो मारने में इस बार कामयाब हो चुका है। नर्स दूसरी तरफ से एक बेहोश हालत में मिलती है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। और जैसे ही वो बच्चा डरते डरते सोता है, अपनी आंखें बंद करता है, तो जब वो उठता है दोबारा, उसके ऊपर से वो ज्वेल पूरी तरह से गायब हो जाता है। और
रात के टाइम में उस ओल्ड लेडी की जो बॉडी होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। साथ ही साथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव उस हिल से निकलती है, जिसका इफ़ेक्ट इसके पूरे टाउन को महसूस होता है। और लास्ट में दिखाया जाता है कि पर्पल आइज़ और ब्लू आइज़ आपस में फ़ाइट कर रही हैं, और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको प्लीज़ बताना। इसके बच्चों में इमोशन और ड्रामा दिखाया गया है थोड़ा सा। मुझे पता है कि फ़िल्म थोड़ी सी डार्क है, बट वाकई में ये फ़िल्म बहुत अच्छी होएगी, इसका यूनिवर्स बहुत अच्छा होएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ कमेंट कीजिए। आपके पास कोई करैक्टर है सुपर वाला तो ओरिजिन उसका मेरे साथ शेयर कीजिए, उसको मैं अपने यूनिवर्स में एडजस्ट करूँगा। और बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।